अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो पूरे में पूरे, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 में आया, 4 नंबर में, तो 4 में 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ करके गए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका हितेश भैया आज की इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में फिगर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब आपके एग्जाम में फिगर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं और जब पहली बार ये प्रश्न आते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फिगर वाले प्रश्न हैं, ठीक है, उन सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो समझिएगा इस वीडियो को अगर आपने देख लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, 4 से 6 नंबर में कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और हर साल एक प्रश्न 4 नंबर का तो जरूर आता है यहाँ से। तो देखिए ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत ही आसानी से 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, जब आप पूरा पेपर एग्जाम में करके आओगे तभी आपके 95 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10 में है और इस बार 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, उनका टारगेट है बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स लाना। तो भाई साहब वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 4 नंबर में जो 100% कह सकते हो जो 100% एग्जाम में आते हैं उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। ठीक है, अब इनमें भाई साहब वो प्रश्न भी होंगे जो केवल और केवल डायग्राम से संबंधित हैं और वो प्रश्न भी होंगे जिनमें आपका डायग्राम भी आता है और प्लस उसकी थोड़ी थ्योरी भी लिखने के लिए आती है। ठीक है, तो देखिए उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आप सभी लोगों को इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस पर डे मिलती रहें। ठीक है, तो फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला हमारा जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले ही चैप्टर आपके पोषण से लिया गया है। किससे लिया गया? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोषण से लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आप लोग चैप्टर नंबर पोषण में देखेंगे जाकर। ठीक है, जो कि आपके जैव प्रक्रम का एक टॉपिक है। तो क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइएगा। कैसा नामांकित चित्र बनाइएगा, और जो आप चित्र बनाएंगे स्वच्छ बनाएंगे एकदम, मतलब कि आपको विद आपको नेम के साथ यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि आप लोग अगला क्वेश्चन देख लो। अगला आपका है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि भाई साहब प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपका पोषण है वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये सिद्ध करना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें आप लोगों का जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्रकाश। ठीक है, तो दो चीज़ों की बात कर रहा है, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये क्लोरोफिल के द्वारा होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हम लोग प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराते हैं, या फिर समझ सकते हो जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके ग्लूकोज से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन बनती कि नहीं बनती, जो कि हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उस प्रक्रिया में अगर मान लीजिए प्रकाश ना हो तो और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या ये क्रिया होगी? नहीं होगी। तो इस क्रिया को आप लोगों को क्या डायग्राम की सहायता से समझाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइएगा। क्या बनाना है आपको? आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है। किसकी आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है भाई साहब? तो आप लोगों को हृदय की, जो आपका हृदय होता है उसकी संरचना का चित्र बनाना है। और आपको कैसा बनाना है? आंतरिक संरचना का। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो आप लोग बाह्य संरचना का और एक आंतरिक संरचना का। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ क्या करना है समझ लो, आप लोगों को अंदर की जो संरचना होती है उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, और इसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से विद नोट्स के साथ बनाया है, PDF के साथ पढ़ाया है, तो आप लोग पढ़ लेना और आपके यहाँ से नंबर क्लियर हो जाएंगे, 4 या 6 नंबर। ठीक है, तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, 4 से 5 साल के लगातार मैंने सेट देखे हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लो। अगला, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वाष्प
वाष्पो उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाइए कि भैया कि वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और देखिए वाष्पो उत्सर्जन से हमें मतलब है इसलिए क्योंकि भाई साहब ये जो टॉपिक है आपका वाष्पो उत्सर्जन से लिया गया, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वाष्पो उत्सर्जन भी क्या होता है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस प्रक्रिया में आखिर में जो आपकी वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसका महत्व क्यों जरूरी है, ठीक है। तो भैया ये आपको पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको आसानी से चैप्टर जो आपके 3 दिए गए हैं, चैप्टर 6, 8 और 9, उनमें आपको ये मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं मिलता उसको कमेंट करके बता देना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा भाई साहब जो एग्जाम में आते हैं, और आपको तैयार भी कर लेने सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो कि उत्सर्जन से मतलब कि उत्सर्जन टॉपिक से क्या क्या आ सकता है, मनुष्य का, यहाँ देखिएगा मनुष्य का उत्सर्जी अंग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग होता है वो भी आ सकता है, और इसमें आपकी वृक्क की आंतरिक संरचना भी आ सकती है, ठीक है। और इसमें एक और टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको जान लो, वृक्क की आंतरिक संरचना आ सकती है, और वृत्त, यहाँ पर देख लो वृत्त नलिका का संरचना यानी वृत्त नलिका की संरचना भी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा इनमें से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि वृत्त का संपूर्ण जो आपका उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन का नामांकित चित्र, ठीक है, नामांकित चित्र, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वृत्त का नामांकित, उत्सर्जन का नामांकित चित्र, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, जैसा आपका पाचन का चित्र होता है सेम उसी तरीके का इसका भी डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लो, अगला आप सभी का है कि पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है चैप्टर नंबर आपका 6, 7 और 8 चैप्टर से लिया गया, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 6 चैप्टर हमारा जो है वो आपका जीव प्रक्रम है, और इसके बाद 7 चैप्टर आपका कौन सा है, 7 चैप्टर आपका है कि पशु और पौधे में लैंगिक जनन, ठीक है। तो उस चैप्टर से ये लिया गया आपका कि पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, और इसको आप लोग तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे में से एक ना एक दो क्वेश्चन मिलेगा, और वही क्वेश्चन आपको 6 से 7 नंबर 6 नंबर या 4 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्लियर कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और इनमें से जो केवल और केवल डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। और जो विद थ्योरी के साथ आएंगे जिसमें आप लोगों के लिए पूछ लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का, ठीक है। और इसका जो चित्र बनाओगे वो हो जाएगा आपका 2 नंबर का, और चित्र के बारे में जो लिखोगे प्लस 2 नंबर वहां से, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बन के आएगा यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया, 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन बन करके आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। आप जिस भी बोर्ड में रहते होंगे वहां से लॉन्ग क्वेश्चन में बन के आएंगे सारे के सारे प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपका है कि पुष्पी पादप में निषेचन की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। कि जो भाई साहब पुष्पी पादप होता है, ठीक है, उसमें निषेचन के समय जो प्रक्रिया होती हैं उसका एक डायग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है, डायग्राम। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने स्क्रीन पर हो सका लगा दूंगा, मैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उसी तरीके का डायग्राम यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, उसी तरीके का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में से आपसे जोड़ के पूछ सकता है कि निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अब ये जो परिवर्तन होते हैं निषेचन के पश्चात किसमें होते हैं, तो जो आपका पुष्पी पादप होता है इसके जो भाग होते हैं ना उसमें होता है परिवर्तन, ठीक है। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा गया सबसे पहले आपको पुष्पी पादप में निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसका आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया होगा, ठीक है। और इसी में आपको लिखना है कि निषेचन के पश्चात जो पौधे होते हैं, जो पौधा होता है उसके जो भाग होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। कोई जैसे कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, दूसरे पौधे दूसरे तरीके में बदल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये वो क्वेश्चन थे, ठीक है। और भी 2-3 क्वेश्चन है तो उनको भी लिख लेना आप लोग, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लें और इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो आप लोग, इसी में क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव लिख लीजिएगा या मानव, ठीक है। मानव में लिंग गुणसूत्र की प्रक्रिया को समझाइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कैसा आता है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में सीधा का सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है।
तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कितनी अच्छी से आपकी मैं हर एक चीज़ कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको तैयार होते जाएंगे, इसमें 2 नंबर वाले भी तैयार हो जाएंगे और 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए क्या ऐसी वीडियो आप लोगों ने कभी अपने ऑफलाइन कोचिंग में देखे होंगे? कोई ऐसा पढ़ाता होगा? कोई नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं आपको करवा दे रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इस वीडियो में आपको फिगर वाले क्वेश्चन पढ़ाए, अगली वीडियो में मैं कोई अलग तरीके के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो लास्ट और अगला क्वेश्चन देखिए कि समजात तथा समरूप अंग से आप क्या समझते हैं, या फिर इस प्रकार से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। केवल और केवल आपको बताना है कि समजात अंग और समरूप अंग क्या होते हैं, उनके साथ आप लोगों को इसका उदाहरण भी देना है और उदाहरण में आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है, डायग्राम। क्योंकि भाई साहब ये प्रश्न ही डायग्राम पर आता है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को घुमा करके दे दिया जाता है कि समजात तथा समरूप अंगों से आप क्या समझते हैं। उसमें तो स्टूडेंट लिख करके आ जाते हैं अंतर, लेकिन वो क्या करते हैं उदाहरण में केवल और केवल वो क्या करते हैं उदाहरण में केवल और केवल समजात और समरूप अंग जो होते हैं उनका नेम लिख देते हैं, बट वहीं से वो गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो पूरे में पूरे, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 में आया, 4 नंबर में, तो 4 में 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में अगर आप कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ करके गए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना भाई साहब, ठीक है, शेयर कर देना। एंड एक और काम, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके भाई साहब आपको बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लेना, ताकि इससे कि आपको अगली आने वाली वीडियो और अच्छे से मिल सके और आप 2023 में 90+ फोड़ सको, किसमें, साइंस में, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो थी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सारे करवा दूंगा, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको 2023 में अच्छे नंबर आपके आ सकें, आप आसानी से 90+ मार्क्स ला सकें। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप कमेंट करके बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।